चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का बुधवार को निधन हो गया। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जनरल रावत को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। उनके साथ विमान में पत्नी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि 14 में से 13 लोगों की मौत हुई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। पहले बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो गई। बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल रावत तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलवीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर पीएचडी भी की थी। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके थे। बिपिन रावत ने अमेरिका के फोर्ट लीवेनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की। सेना में अपने लंबे करियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों की कमान संभाली थी। एनडीए और आईएमए के पूर्व छात्र रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ आर्मी में सफर शुरू किया और अभी सीडीएस जनरल के रूप में सेवाएं दी थी। इस दौरान वो कई पद पर रहे। अपने 4 दशक की सेवा के दौरान रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव था। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने के पहले वे सेना उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे। सेना में 42 सालों से ज्यादा समय के कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और अति विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।